हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। सबसे पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं, महिला थाना बने हैं, आबकारी विभाग बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज भी बना हुआ, खेल मैदान हमारी पैसा से करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया। इसमें बच्चों लोगों का खेल मैदान भी है, अमृत सरोवर भी है, सारा सुख सुविधा बना हुआ। थाना लापरवाही से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। एक आदमी दमंग आदमी व्यक्तिगत जमीन किसी गरीब को कब्जा किए हुए है। शिक्षा स्वास्थ्य लेकर के विद्यार्थियों के लिए हालांकि इन्होंने खेल मैदान और ना जाने और क्या क्या काम करा थे, जो कि बहुत डिटेल से बताया। हम जैसे मुखिया शपथ ग्रहण लिया, उसको 97 हमारे कलम से आवास बना है, उसके बाद नहीं बना है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जयंती टीम पटना से चल के पहुंची है जमुन, और जमुन का ये ब्लॉक है सदर जमुन और ग्राम पंचायत है गरसंदा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जयंती टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम ये जानते हैं कि मौजूदा जो मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या बच गया है और किस वजह से बचा है, फंड की कमी या सरकार का सहयोग या पदाधिकारियों का नाराजगी। ये तमाम सवाल के साथ जनता का सवाल सीधा जनप्रतिनिधि से हम पूछते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या काम कर चुके हैं। तो अभी जो चेहरा देख रहे हैं ये मौजूदा मुखिया हैं अशोक पासवान जी। हालांकि इस जिले का सबसे बड़ी बात है कि इनके पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आ चुके हैं इनके पंचायत में, और इस दौरान क्या क्या काम कराए हैं इन्हीं के द्वारा हम जानते हैं। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। स्वागत है, आपका भी स्वागत है, मेरा भी स्वागत है। मुखिया जी, हम ये थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं कि कैसे चुनाव में आना हुआ, क्योंकि राजनीति, ये जो पंचायती राजनीति होता है बड़ा टफ होता है, विधायक से भी बड़ा टफ। क्या करते थे और क्या मन बनाए, क्यों, इसमें थोड़ा सा बताएं। कब पहली बार चुनाव? हम सबसे पहले मैं राजनीति से भी संपर्क हूँ, मैं लोकपा के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ, और उसके बाद मैं मुखिया 2020 में बना हूँ। उसके बाद उससे पहले वार्ड सदस्य 2011 में चुनाव लड़े हैं, उससे चुनाव जीत हुआ। एक बार 2020 में भी चुनाव हमारा 16 में जिसका चुनाव हमारा हार हुआ। उसके बाद अभी मुखिया हम बन गए हैं, और जितनी भी योजना जो भी सरकार हमारी झोली में दिया गया उस सारा इस्तेमाल में लगाया गया। मुखिया जी, पहली बार 2016 में चुनाव लड़े, हालांकि वार्ड सदस्य का भी चुनाव 2011 में हम लड़ चुके हैं, जीते भी हैं, एक बार मुखिया कार्य, लेकिन आप जीते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पंचायत में आपके कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, कितने वार्ड है और किस वार्ड में क्या काम कराए हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। सबसे पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं, महिला थाना बने हैं, आबकारी विभाग बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज भी बना हुआ, खेल मैदान हमारी पैसा से करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया। इसमें बच्चों लोगों का खेल मैदान भी है, अमृत सरोवर भी है, सारा सुख सुविधा बना हुआ। उसके बाद 14 को वार्ड है, 14 को वार्ड में सभी में किसी रोड की समस्या में हल किया गया, रोड भी बनाया गया, पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र 14 वार्ड में बनाया गया। उसके बाद जैसे छतरदार किसानों के लिए बर बहियार में छतरदार चौकीदार बनाया गया, सारा सुख सुविधा है। कुछ काम ऐसा बचा हुआ है जो अभी नहीं हो। हम चाहते हैं, हमारा पंचायत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर एक जाति लोग रहते हैं, ताती भी है, पासवान भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत, लाला, घुंडियार, सारा जाति है। हमारा पंचायत एक बगीचा है, हम माली के रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी फूल में पानी देने के जो मुस्कुराहट हो, सभी फूल का मुस्कुराहट हो, सभी के मालिक के दायित्व बनता है कि सभी का फूल में पानी देने से सभी को फूल का रंग रूप खिले। यही कह के हम एक मालिक रूप में हम सेवा कर रहे हैं। और जो भी रोड नाली अभी देख लीजिए, गाइडलाइन सरकार का ऐसा है, अब अनटाइट के पैसा टाइट भी नहीं दे सकते हैं, टाइट पर गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है उसके आधार पर हम चल रहे हैं। कुछ ऐसा काम बचा हुआ है जो किसानों के लिए, आजकल तो खेती जो करता है किसान लोग, वो सर पर बोझा ढोने से बड़ा मुश्किल है। रोड जो किसान के लिए, जो बहियार रोड बन जाता है तो किसान के लिए खेती करने के लिए बहुत सुविधा है। 3 पॉइंट बहुत महत्व है जिसमें हमने संघर्ष जारी किए हैं। एक नाला वार्ड नंबर 9-10 के बीच में किशोरी मंडल दुकान से लेके बैरगी दुकान तक आना था, जिसमें 50% बन चुका हुआ है। उसमें संघर्ष किए,
उसके बाद एसडीओ का आवेदन दिए, एसडीओ ने आदेश मजिस्ट्रेट को बहाली किया। उसके बाद थाना लापरवाही से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। एक आदमी दमंग आदमी व्यक्तिगत जमीन किसी गरीब को कब्जा किए हुए है, जिस वजह से पूरे ग्रामीण को पानी रोका हुआ, जो पानी रोड पर दाबिल और किधर के मार्ग पर बढ़ रहा है। मैं हम आपसे निवेदन करता हूँ उस स्थल पर अभी चले, उसके बाद अपने स्थल से छोड़िए। क्या कारण है, क्यों नाला रोड नहीं बन रहा है, मैं आपको देकर सरकार क्या जिला प्रशासन से सहयोग नहीं लिए? जिला प्रशासन थाना डैमेज है, इसलिए एक प्राइवेट ड्राइवर कोई एडीजी 4 का ड्राइवर प्राइवेट है, उसको बहकाने के बाद में से प्रशासन डैमेज हो जाता है और कहता है कि नहीं बनेगी। सरकारी जमीन पर इसमें सीओ लिख के दिया है, एसडीओ लिख के दिया है, मनरेगा के पीओ भी लिख, इससे मेरे कागज सबको पुष्टि किया हुआ है, हमने प्रेजेंट में पड़ा हुआ है। और सरकार लचर पचर है, सरकार के हम खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारे प्रशासनिक मदद नहीं मिलता ताकि पूरा ग्रामीण का पानी रुका हुआ अभी तक रुका हुआ है। तो गांव वाला का सहयोग है आपके साथ? पूरे ग्रामीण सहयोग, पूरा ग्रामीण पूरे डीएम भी घेराव करना चाहता है, लेकिन सोचते हैं किसी तरह का विवाद में हो। सरकार जो हमारे डैमेज है तो हम क्या करें। तो क्या हमारे कानूनी जंग की टीम आपकी मामला को लेकर के जिला अधिकारी संपर्क कर सकते हैं? हम पूरे थाना से 10 बार मिले हैं, जिसका सब रिपोर्ट दिया हुआ है। लाइन पुलिस से भी मांगे हैं, एसडीओ से, एसडीओ ही बदल गया है, थाना प्रभारी बदल गया है। मैं कहना चाहता हूँ हमारा आज तक प्रशासनिक ऐसे मिसफील्डिंग करते हैं। चलिए, तो ये है इनका काम। लेकिन और हम जानते हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के विद्यार्थियों के लिए, हालांकि इन्होंने खेल मैदान और ना जाने और क्या क्या काम करा, जो कि बहुत डिटेल से बताए हैं, लेकिन और कुछ काम है, डिजिटल लाइब्रेरी, उप स्वास्थ्य केंद्र, क्या स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, बहुत दिन से बना हुआ है, हमारे मुखिया बनने से पहले बना हुआ है। हम बिल्कुल बहुत स्पष्ट आदमी है, हम गलत बात भी नहीं बोलेंगे, जो सही रहेगा वही बोलेंगे। गांव में ग्रामीण में भी जितने भी पैसा हुआ, इस पर अभी 15वां पैसा नहीं 16वां पैसा काट लेना आया, उसमें भी एंट्री होगा। जो भी पैसा हम खर्च इस महीना में सारा कर देंगे। और नंबर 1, यहाँ दरसंडा पंचायत में आवास की ज्यादा जरूरत है, इसमें 12 से जियो टैग हो चुका है और सरकार ही पैसा नहीं दे रही है। लेकिन पिछले लिस्ट में आप कितना दिलवाए? हम जैसे मुखिया शपथ ग्रहण लिया, उसको 97 हमारे कलम से आवास बना है, उसके बाद नहीं बना है। मुखिया जी, जैसे ही आवास की बात आता है तो लोगों के मन में एक जहन आता है कि 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं मुखिया जी, या मुखिया जी का आदमी, या तो ब्लॉक के अधिकारी, मतलब ये इनडायरेक्टली होती है। लेकिन आपकी नजर में भी, आपके संपर्क में भी कुछ लोग आया हुआ, या जियो टेक के नाम पर भी 5,000, 10,000 रुपया लिया जाता है, कहीं कहीं सूचना भी है। तो क्या आपकी नजर में, आपकी पंचायत में ऐसा कुछ मामला है? ऐसा बात नहीं है। हमारे पब्लिक जैसे रसम उसको कुछ गलत शब्द पढ़ा देता, जो बिचौलिया जो होता है उसको जो जियो टेक करता है 200-400 पर थक जा, मुखिया को कोई सूचना नहीं मिलता। यहाँ हर एक गाँव में बिचौलिया है। हमने पूरा पब्लिक को कहे कि बिचौलिया से सावधान रहिए, जो भी कुछ करेगा मुखिया करेगा और आवास सहायक करेगा, बीडीओ साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे, लेकिन किसी बिचौलिया के फराम नहीं फंसी। हमने हर पब्लिक को समझाते हैं, लेकिन किसी बहकाव में फंस जाते हैं। इसलिए यही कमी है कि बिचौलिया से सावधान रहे। आवास देना होगा, जो सरकार जो गाइडलाइन आएगी उस स्तर पर पैसा हम देंगे। चलिए, और हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी है, परिसीमन को लेकर के क्या आपका विचार है? परिसीमन बढ़िया बात है। किसी आबादी में कहीं 15,000 हो गया, कहीं 16,000 हो गया। हम चाहते हैं जो गाइडलाइन परिसीमन होना, इसी 2011 का सिस्टम से चुनाव चल रहा था और 2000 सिस्टम से बदलना है, इसलिए कि संख्या बढ़ रही, संख्या बढ़ भी गया। उसको आधार पर जब करना है पंचायत से सभी सही ढंग से किया जाए, हम मानने तैयार है। जो जनता फसल लेगा उसके लिए तैयार है। जल नल योजना कितना % सफल है और सोलर लाइट कितना % सफल नहीं है, थोड़ा बताएं। सोलर लाइट के बारे में मुझे बहुत दुखित है, इसलिए कि सोलर लाइट तो लग गया लेकिन बत्ती नहीं जल रहा है। इसलिए कि नहीं कि वहां पर गलत इट गया, जिसमें कोई मुखिया उसमें कोई किसी प्रकार का लेना देना भी नहीं है। कितना % मतलब ये बात सही है? 50% फेल है, 50% ठीक है। हाँ, 50% फेल है। हाँ, और जल नल योजना भी 75% ठीक है, 25% गड़बड़ है। तो क्या इसका यदि एक सुधार करना हो तो क्या इसको सुधार क्या कैसे कर सकता है? सुधार पदाधिकारी अगर चाह लेंगे और मुखिया और पदाधिकारी अगर चाह लेंगे, हम किसी को नाला बनाएंगे, हम प्रशासनिक मांगेंगे,
प्रशासनिक देगा तो मुखिया नाला मार देगा, कैसे नाला बनेगा। इसलिए प्रशासनिक बहुत गड़बड़ है। जिला अभी जो थाना प्रभारी आया हुआ है उससे हमसे संतुष्टि नहीं है। थाना का मतलब जो था दिखेगा, जो नहीं था, और जो नहीं था दिखेगा वही थाना है। मुखिया जी, पहली बार आप मुखिया बने, कैसा अनुभव रहा, एक अनुभव अपना साझा करें। जनता के प्रति, जनता के आशीर्वाद से हमने मुखिया बने। जनता ही ताकत है। जनता हमको चाहेगा फिर जिता सकते हैं, जनता चाहेगा हमको हरा भी सकते हैं। जनता के सामने हम लोग भी नहीं है। चल, तो अभी आप सुन रहे थे गरसंडा पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक पासवान जी का अपने कार्यों के विषय में और अपने समस्याओं के विषय में, जो पंचायत में समस्या है, किन कारणों से है, कौन कौन सा काम कराए हैं। हालांकि इनकी एक अच्छी बात लगा कि किसानों के लिए छत्तेदार चबूतरा, जो बिजली से वज्रपात से लोग मर जाते हैं, उसके बचाव के लिए खेत में 3 छत्तेदार चबूतरा बनवाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मानते हैं। बाकी बात इनका विचार आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गरसंडा पंचायत के पंचायतवासी जरूर बोलें। मैं इसके आनंद, कैमरामैन अभिषेक आनंद के साथ, गरसंडा जम्मू से। धन्यवाद।